दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम भूपेश है और आप सब देख रहे हो कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। देन रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। तो डाट प्रोग्रामिंग एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ठीक है दोस्तों। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देन बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा दोस्तों। तो अब मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में कोडिंग के थ्रू समझाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया हुआ है इंटेलिजेंट आइडिया में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस हैं जो कमेंट करके रखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास क्या होता है। तो दोस्तों क्लास ब्लूप्रिंट होता है या फिर प्रोटोटाइप होता है जो कि ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है। अब ऑब्जेक्ट्स के पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेट हो गया जिसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा बिहेवियर हो गया जिसको हम मेथड्स बोलते हैं। अब क्लास को आप किस तरह से क्रिएट करते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यदि हाउस की बात करूं, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल 1 की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक हाउस जो कि एज ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। देन उसके स्टेट्स मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, उसका एड्रेस, उसका कलर, उसका एरिया, ये उसके लिए क्या हो गई, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हाउस के हम बिहेवियर की बात करते हैं। हाउस में हम काफी सारे बिहेवियर बना सकते हैं, बट अभी हम डोर से रिलेटेड यहाँ पे दो बिहेवियर आप देख रहे हो। एक ओपन डोर, ठीक है, दूसरा क्लोज डोर। एग्जाम्पल के लिए एक और मैं बात करूं यहाँ पे एग्जाम्पल 2 की, इसको मैं एग्जाम्पल 2 दे देता हूँ, ठीक है। यदि मैं एग्जाम्पल 2 की बात करूं तो स्टूडेंट्स का अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए या स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए। अब उससे रिलेटेड यदि मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाऊंगा, ठीक है। अब उस क्लास में क्या होगा, उसके दो प्रॉपर्टीज होंगी स्टूडेंट्स की। एक तो आईडी होगी, ठीक है, उसका नेम होगा। ऐसे अपन काफी सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, बट एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे मैंने दो प्रॉपर्टीज ली है। अब उसके बिहेवियर्स क्या होंगे, उसका बिहेवियर एक तो स्टडी करना, सोना, ये उसका बिहेवियर हो गया स्टूडेंट का, ठीक है। तो अभी आपको ये दो एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आपको कोडिंग के थ्रू इसको समझाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको एग्जांपल 2 के थ्रू बताता हूँ कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट 1। तो अभी क्या करने वाले हैं, हम डिफाइन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज को एंड बिहेवियर को, किसकी, स्टूडेंट की। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होगी, इंट स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। देन स्ट्रिंग स्टूडेंट का नेम, ठीक है। देन उसके जो बिहेवियर्स हैं, वॉइड, स्लीप, ठीक है। देन इसके बाद वॉइड स्टडी। तो यहाँ पे हमने उसके दो बिहेवियर्स बना लिए, किसके, इस स्टूडेंट के। अब हम उस क्लास को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो क्लास को क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है, ठीक है, क्लास। देन यहाँ पे क्लास का नाम आपको देना पड़ता है। जैसे यदि आप कार के लिए कोई एग्जांपल ले रहे हो तो क्लास कार हो जाएगा। हाउस के लिए यदि उसको डिफाइन करना चाह रहे हो तो हाउस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज को अपन इस क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टीज देन उसके बिहेवियर्स को हमने बना लिया है, किसमें, स्टूडेंट क्लास में। अब इनको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं स्टूडेंट 1 लेता हूँ। अब जो हमने स्टूडेंट क्लास बनाई है वो हर एक स्टूडेंट के लिए उसकी प्रॉपर्टीज हो या उसके बिहेवियर हो, एक ही तरह से काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं दे देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। आप न्यू कीवर्ड भी यूज कर सकते हो, इस तरह से भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है डार्ट प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो हमने ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट 1 की हेल्प से हम आईडी और नेम को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। देन इसके बाद यहाँ पे हम
जो हमने ऑब्जेक्ट वन बनाया है उसकी हेल्प से हम उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, एंड क्या लेने वाले हैं, स्टूडेंट आईडी देन स्टूडेंट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट वन देन नेम सेमी कॉलन। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराता हूँ दोस्तों। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टूडेंट नल एंड नल क्यों प्रिंट हो रहा है। तो देखो दोस्तों, जो इसकी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो दोस्तों इनको इंस्टेंट और फील्ड वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है, ठीक है, आईडी और नेम, वो क्या हो गए हमारे इंस्टेंस और फील्ड वेरिएबल। ठीक है, मान लीजिए मैं बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई वैल्यू दे देता हूँ 2। अब ये जो 2 दिया है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए सबकी आईडी 2 हो जाएगी। मैं अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मैं इस स्टूडेंट की आईडी को चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आईडी लिखा, मतलब जो मैंने इसकी प्रॉपर्टीज है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ। ठीक है, देन उसका नेम हम लिख देते हैं भूपेश सेन। अब इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 33 एंड भूपेश सेन। ठीक है, अब उसके हम मेथड्स को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ प्रिंट, और जो हमारा नाम है स्टूडेंट का वो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन के साथ। ठीक है, दिस देन नेम इज स्लीपिंग। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करने वाले हैं, जो स्टडी वाली मेथड है उसमें लिख देंगे जो भी नाम रहेगा स्टूडेंट का इज स्टडिंग। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शंस को मैं एक्सेस कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट का नाम और जो फंक्शंस को एक्सेस करना है उसका नाम स्टडी, फिर स्टूडेंट वन डॉट स्लीप। ठीक है, तो दोनों फंक्शन यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिए, स्लीप और स्टडी। अब मैं एक बार अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा होगा भूपेश सेन इज स्टडिंग, भूपेश सेन इज स्लीपिंग। ठीक है, अब मान लो मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट 2 दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक और ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट 2 के नाम से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट क्लास का। ठीक है, अब इसमें मैंने आईडी भी अलग दी है, देन उसका नाम भी अलग दिया है स्टूडेंट का। अब मैं अगेन इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखोगे कि हमने जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया है और उसके अंदर जो वैल्यू हमने दी है वो भी प्रिंट होगी, देन उसका दूसरा ऑब्जेक्ट जो बनाया है स्टूडेंट क्लास का तो वो वैल्यू भी प्रिंट होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो 23 और भूपेश सेन, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वैल्यू है जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है 23, देन भूपेश सेन इज स्टडिंग, भूपेश सेन इज स्लीपिंग। और यहाँ पे जो दिख रहा है 24, ये हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है जो हमने प्रिंट कराई है। ठीक है, इस तरह से। अब आपको समझ में आया दोस्तों कि हम क्लास को यदि एक बार बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीपल, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब एक स्टूडेंट बनाया, स्टूडेंट 2 बनाए हैं, बट उनकी जो प्रॉपर्टीज हमने बनाई, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, देन उनके फंक्शंस में हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बट ये जो सारे स्टूडेंट बना रहे हैं उनके लिए इस स्टूडेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो जो बिहेवियर है वो एक तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं देन क्लास बनाते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा दोस्तों।